जय हिंद। कैसे हैं? शुरू करो डिस्कशन। तभी तक हम लोगों ने सिनोनिम्स डिस्कस किया और सिनोनिम्स में दो सेट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ये तीसरा सेट है, थर्ड सेट। थर्ड सेट जरा बताना, थर्ड सेट। इन दिस क्वेश्चन आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव्स चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। जो दिया हुआ वर्ड है उसका बेस्ट मीनिंग कौन बता रहा है? लेडी, लेडी का मतलब क्या है? नारी। डिजीज़ का मतलब क्या है? बीमारी। मेलोडी का मतलब क्या है? जो सुनने में अच्छा हो। और पेडोई होता है किसी गाना को कॉपी करके हम दूसरा गाना बना, उसको कहते हैं पैरोडी। ठीक है, जो एक गाना है उसके अनुसार कोई दूसरा गाना बना लेते हैं, उसको कहते हैं पैरोडी। तो मेलोडी क्या मीनिंग कर रहे हैं आप लोग? तो मेलोडी, 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 मेलोडी का मतलब होता है बीमारी। मेलोडी का मतलब क्या है? बीमारी। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा? डिजीज। नेक्स्ट, मर्ज। मर्ज करना तो आपने बहुत सुना होगा, मर्ज मर्ज मर्ज। तो मर्ज का क्या मतलब? वर्ब है मर्ज। कॉन्टैक्ट का मतलब होता है संबंध करना। मिक्सचर का मतलब होता है मिलावट। मीट का मतलब होता है मिलना। ब्लेंड का मतलब ये होता है मिलाना। तो दो चीज़ों को मिलाना, दो चीज़ों को मिलाना। मर्ज करने का मतलब क्या? दो चीज़ों को मिलाना। तो दोनों चीज़ों को, ये वर्ब है तो मर्ज वर्ब है, तो इसके हिसाब से वर्ब ही इसका आंसर होगा। तो वर्ब इसका आंसर क्या है? ब्लेंड। ब्लेंड का मतलब भी क्या होता है? दो चीज़ों को मिलाना। वर्ब का सिनोनिम्स वर्ब है, मिक्सचर नाउन है, क्योंकि दोनों का मीनिंग सेम है। तो और मर्ज का नाउन क्या बनता है? मर्जर। तो मर्जर जो होता है तो मिक्सचर हो सकता था, लेकिन मर्ज ही सिर्फ पूछा है। मर्ज वर्ब है तो वर्ब का सिनोनिम सिर्फ वर्ब ही होगा। और ब्लेंड इसमें वर्ब था, ब्लेंड का मतलब मिलाना होता है। मैस्ट्रो, ये तो कई बार आपने सुना, क्रिकेट अगर देखते होंगे तो मैस्ट्रो, सचिन को कहते थे बैटिंग मैस्ट्रो। तो एडमायरर, एडमायरर का मतलब क्या? प्रशंसक। एम्प्लॉय का मतलब क्या? काम करने वाला, रोजगार करने वाला। नोवाइस, नोवाइस का मतलब होता है नव सिखुआ, अनारी जिसको कहते हैं, नव सिखुआ या अनारी, बिगनर, नोवाइस। और जीनियस, तो सचिन क्या थे? सचिन को मैस्ट्रो कहते थे, इसका मतलब क्या था? सचिन जीनियस थे। तो इसका मतलब हमारा इसका आंसर क्या होना चाहिए? जीनियस। मैस्ट्रो का सिनोनिम्स क्या होना चाहिए? जीनियस। वैसे हम लोग हिंदी में मैस्ट्रो कहते हैं दिग्गज, सूरमा। क्या कहते हैं? दिग्गज, सूरमा या योद्धा। मॉलिफाई, पहले सारे वर्ड का मीनिंग देख लेते हैं। कॉन्ट्राडिक्ट, कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब होता है खंडन करना। डिसएमिनेट, डिसएमिनेट का मतलब होता है फैलाना या बिखेरना, फैलाना या बिखेरना। एस्वेज का मतलब होता है शांत करना, किसी को ठंडा करना, शांत करना। अब परसुएड, परसुएड का मतलब होता है मनाना। तो सबसे पहले तो हमें मोलिफाई का मीनिंग पता होना चाहिए था। तो मोलिफाई का मीनिंग होता है शांत करना या ठंडा करना। तो इसके हिसाब से अगर हम ऑप्शन देखें तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? एस्वेज, ठंडा करना। ये स्पेलिंग करेक्शन में पूछता है। एस्वेज ठंडा करना, शांत करना, दुख तकलीफ वगैरह को कम करना। निम्बल, निम्बल, सबसे पहले इसके सारे मीनिंग देखते हैं। स्किल्ड, स्किल्ड का इधर में खड़ा होता तो आपको दिखेगा नहीं, थोड़े समय दूर में खड़ा होता हूँ। स्किल्ड, स्किल्ड का मतलब क्या होता है? योग्य, निपुण। सडन, सडन का मतलब क्या होता है? अचानक। स्ट्रेंज, स्ट्रेंज का मतलब क्या होता है? अजनबी। एजाइल, एजाइल का मतलब क्या होता है? एक्टिव, फुर्तीला। एक्टिव या फुर्तीला, एजाइल का मतलब। तो निम्बल का मतलब क्या होता है ये पता चल जाए तो बन जाएगी। तो निम्बल का मतलब ये होता है फुर्तीला, जो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो, बहुत ज़्यादा एक्टिव हो, फुर्तीला, उसको कहते हैं निम्बल। बहुत एक्टिव, बहुत ज़्यादा फुर्तीला। तो उसके हिसाब से क्या सिनोनिम्स हो जाएगा? डी, एजाइल, बहुत ज़्यादा फुर्तीला, एक्टिव, सक्रिय। नेक्स्ट, ऑपुलेंट, ऑपुलेंट। पहला ऑप्शन दे रखा है हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्किंग का मतलब होता है मेहनती। ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर का मतलब होता है छुपा हुआ, जो दिखाई ना दे। रिच, रिच का मतलब होता है अमीर। और कंफर्टेबल, कंफर्टेबल का मतलब होता है आरामदायक। तो हार्ड वर्किंग, मेहनती, ऑब्सक्योर, छुपा हुआ, गूढ़, जो हम समझ में ना आए। रिच का मतलब अमीर, और कंफर्टेबल का मतलब आसान। तो ऑपुलेंट, ऑपुलेंट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा पैसे वाला, बहुत ज़्यादा अमीर, जिसके पास खूब सारा धन हो। ऑपुलेंट हुआ उसको, अमीर, समृद्ध। तो इसके हिसाब से देखें तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सिंपल सा, सी, रिच।
ओडियस, ओडियस, ओडियस। तो ऑप्शन देख लेते हैं इसका सारा। हेडफुल, हेडफुल का मतलब क्या, नफरत से भरा हुआ। रोटेन, रोटेन का मतलब क्या, सड़ा हुआ। इनफेमस, इनफेमस का मतलब क्या, बदनाम। और सिक, सिक का मतलब क्या है, कमज़ोर या बीमार। सिक का मतलब क्या है, कमज़ोर या बीमार। तो ओडियस का जो मतलब होता है, ओडियस का मतलब होता है घिनौना, घृणित, विभत्स, जिसको देखकर घिन आए, नफरत हो। ओडियस मतलब घृणाजनक, घिनौना, विभत्स। तो फिर इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, हेडफुल। पहला ऑप्शन हो जाएगा क्या, हेडफुल। नेक्स्ट, ऑब्स्टेकल। क्या, ऑब्स्टेकल। तो डिनोमेंट, डिनोमेंट का मतलब क्या था, किसी की चीज़ का अपमान करना। प्रोग्रेस, प्रोग्रेस का मतलब क्या है, तरक्की। हिंड्रेंस, हिंड्रेंस का मतलब क्या, बाधा। सिसेशन, सिसेशन का मतलब क्या होता है, समाप्ति। सिसेशन हो गया समाप्ति, हिंड्रेंस हो गया बाधा, और प्रोग्रेस मतलब हो गया तरक्की। डिनोमेंट का मतलब हो गया किसी चीज़ का अपमान या किसी चीज़ को स्वीकार करने से मना करना, मतलब अपमानजनक बात है। तो ऑब्स्टेकल, तो ऑब्स्टेकल का नॉर्मल मतलब क्या होता है, बाधा। ऑब्स्टेकल का जो मतलब है क्या है, बाधा। तो इसके हिसाब से क्या देखें, हिंड्रेंस। क्या हो जाएगा आंसर, हिंड्रेंस। ऑब्स्टेकल का मतलब बाधा हो गया हिंड्रेंस। नेक्स्ट, ऑबस्ट्रेपेरस, ऑबस्ट्रेपेरस। ऑबस्ट्रेपेरस तो कई बार जो है वन वर्ड सब्शन में भी पूछ चुका है। ऑबस्ट्रेपेरस वन वर्ड सब्शन तक में पूछ चुका है, सर इस पर ध्यान रखना। ऑबस्ट्रेपेरस वन वर्ड सब्शन में भी पूछा गया है और स्पेलिंग करेक्शन में भी पूछा गया है। वन वर्ड सब्शन में भी और स्पेलिंग करेक्शन में भी। तो सबसे पहले इसके सारे ऑप्शन देखते हैं। लेजी, लेजी का मतलब क्या, आलसी। ऑकवर्ड, ऑकवर्ड का मतलब बेतुका या बेढंगा। सलन, सलन का मतलब खराब या बुरा, बुरा कहेंगे। और अनरूली, अनरूली का मतलब क्या, बेकाबू, जिस पर हम कोई कमांड नहीं कर सकते, जिसको हम काबू नहीं कर सकते, उसको कहते हैं अनरूली। यानी जिस पर हम कमांड नहीं कर सकते, जिस पर हम काबू नहीं कर सकते। तो ऑबस्ट्रेपेरस का मतलब ये होता है जो जो दैट कैन नॉट बी कमांडेड, जो विच इज़ बियॉन्ड कंट्रोल। दैट कैन नॉट बी कमांडेड विच इज़ बियॉन्ड कंट्रोल। तो जिस पर हम कोई कंट्रोल नहीं कर सकते, जिस पर हम कोई कमांड नहीं कर सकते, तो कहते हैं ऑबस्ट्रेपेरस। तो इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, अनरूली। अनरूली का मतलब क्या था, दैट कैन नॉट बी रूल्ड, दैट कैन नॉट बी गवर्न, दैट कैन नॉट बी कंट्रोल्ड। तो जिस पर हम नियंत्रण नहीं कर सकते, जिस पर हम लगाम नहीं लगा सकते, वो है ऑबस्ट्रेपेरस यानी अनरूली। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा, डी, प्रीवियस। प्रीवियस तो प्रीवियस का मतलब क्या हो गया, अब इसके इसे आसान सा, इसमें तो कुछ करें। आफ्टर का मतलब बाद में, अर्लियस्ट का मतलब हो गया पहले वाला, लेटेस्ट का मतलब हो गया हाल का, फॉर्मर का मतलब हो गया पहले, पहले वाला। तो प्रीवियस का मतलब तो इसमें आसानी से करके आ जाएंगे, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। सीधा सीधा इसका मतलब क्या होगा, फॉर्मर। प्रीवियस का मतलब हो गया पहले वाला, तो क्या होगा, फॉर्मर। और अर्लियस्ट का मतलब होता है सबसे पहले, इसलिए तो होगा नहीं, फॉर्मर मतलब पहले वाला। प्रोफिशिएंट, प्रोफिशिएंट क्या होगा इसका आंसर। तो पहले तो सारे ऑप्शन का मीनिंग दे लेते हैं। प्रोमिनेंट, प्रोमिनेंट का मतलब क्या होता है, महत्वपूर्ण। प्रोमिनेंट हो गया महत्वपूर्ण। रिलायबल का मतलब हो गया भरोसेमंद, जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं, डिपेंड कर सकते हैं। पुपिल, पुपिल का मतलब हो गया छात्र या शिष्य। पिपल का मतलब हो गया छात्र या शिष्य। एडेप्ट, एडेप्ट का मतलब हो गया एक्सपर्ट, निपुण, किसी चीज़ में कार्यकुशल, किसी काम को अच्छे से करने वाला, एडेप्ट। तो प्रोफिशिएंट का मतलब होता है किसी काम को ठीक ढंग से करने वाला। प्रोफिशिएंट का मतलब क्या होता है, किसी काम को ठीक ढंग से करने वाला, एक्सपर्ट। तो इसके हिसाब से देखो तो क्या हो जाएगा, एडेप्ट। क्या हो जाएगा, एडेप्ट, किसी काम को ठीक ढंग से करने वाला, अच्छे से करने वाला, एडेप्ट। एक्सपर्ट, निपुण। नेक्स्ट, प्रेडिलेक्शन, प्रेडिलेक्शन। प्रेडिलेक्शन ऐसा वर्ड है जो आपको स्पेलिंग करेक्शन में भी आ चुका है, वन वर्ड सब्शन में भी आ चुका है। और इसके सारे वर्ड जो इंपॉर्टेंट है, इसलिए सारे वर्ड का मीनिंग देखते हैं। एक तरफ से प्रिजुडिस, प्रिजुडिस का मतलब होता है पूर्वाग्रह, किसी को लेकर पहले से अगर हमारे दिमाग में कोई ख्याल है, विचार है, उसको कहते हैं प्रिजुडिस, पूर्वाग्रह। फेवर, फेवर का मतलब होता है किसी का समर्थन, साथ। प्रीफरेंस, प्रीफरेंस का मतलब होता है पसंद। विम, विम का मतलब होता है सनक, धुन, झक। हमारे दिमाग में अगर किसी बात को लेकर कोई
सनक है, धुन है, झक है, तो उसको कहते हैं विम। क्या कहते हैं? विम। तो फिर इसके ये हो गया विम। प्रेफरेंस का मतलब क्या? पसंद या चाह। तो प्रेडिक्शन का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए पसंद, किसी चीज़ के लायक, किसी चीज़ के लिए अपनापन। तो इसके हिसाब से देखें तो क्या हो जाएगा? ए, प्रेफरेंस, किसी चीज़ के लिए चाहत, किसी चीज़ के लिए लगाव। प्लेबिसाइट, प्लेबिसाइट। तो प्लेबिसाइट क्या है? रिप्रेजेंटेशन, मतलब किसी का प्रतिनिधित्व। रेफरेंडम का मतलब क्या है? जनमत संग्रह। रिनंसिएशन का मतलब क्या है? त्याग। रिजर्वेशन का मतलब क्या है? किसी चीज़ को बचा के रखना, रिजर्व करके रखना। आरक्षण भी इसको कह सकते हैं। तो ये सारे जो वर्ड है, रिप्रेजेंटेशन, रेफरेंडम, रिनंसिएशन, रिजर्वेशन, ये स्पेलिंग करेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेबिसाइट भी स्पेलिंग करेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारा वन वर्ड सब्शन में भी आएगा, और वन वर्ड सब्शन के लिए भी के साथ साथ स्पेलिंग करेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लेबिसाइट का मतलब जैसे जम्मू कश्मीर के नाम के विषय में आपने सुना होगा, जो जब चुनाव वगैरह होता है तो उसमें प्लेबिसाइट का चर्चा आ जाता है। तो प्लेबिसाइट का मतलब हो जाता है जनमत संग्रह। प्लेबिसाइट का मतलब क्या? जनमत संग्रह। तो इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन क्या हो जाना चाहिए? रेफरेंडम। क्या हो जाएगा? रेफरेंडम। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरूज। पेरूज, पेरूज का क्या करें? एक तो रेड्यूस। रेड्यूस का मतलब क्या? घटाना या कम करना। आर्ग्यू, आर्ग्यू का मतलब क्या? तर्क देना। फॉलो का मतलब क्या होता है? किसी का अनुसरण करना। रीड का मतलब क्या होता है? पढ़ना, अध्ययन करना। तो पेरूज का मीनिंग क्या होगा? तो पेरूज का मतलब होता है स्टडी, पढ़ना। पेरूजल मतलब होता है पढ़ाई। तो पेरूज का मतलब होता है स्टडी करना, किसी को पढ़ना। तो इसके हिसाब से पेरूज क्या होगा? रीड। ठीक है, पेरूज का क्या होगा? रीड, स्टडी करना। परस्यू, परस्यू का मीनिंग क्या होने वाला भाई? जरा बताना। देखो, फॉलो का मतलब क्या हो गया? पीछा करना, अनुसरण करना। एग्जामिन का मतलब हो गया जांचना। ओवर यूज़ का मतलब हो गया जरूरत से ज़्यादा किसी का इस्तेमाल करना, प्रयोग करना। एब्यूज़ का मतलब क्या है? गाली देना। तो फिर क्या मीनिंग निकले भाई परस्यू का? तो परस्यू का मतलब होता है किसी चीज़ का अनुकरण करना, या किसी चीज़ का अनुसरण करना, किसी चीज़ को मानना। तो अगर इसके हिसाब से देखें तो क्या मीनिंग हो जाएगा? फॉलो। नेक्स्ट, नेक्स्ट वर्ड क्या है? पॉन। PAWN, पॉन। से चेस वगैरह जब खेलते हैं तो चेस में देखिएगा पॉन वर्ड का बहुत यूज होता है। और पॉन का मतलब क्या होता है? प्यादा। चेस में हम लोग बहुत यूज़ करते हैं पॉन का। अब इसके पहले सारे ऑप्शन को देख लेते हैं। इम्प्लोर, इम्प्लोर का मतलब होता है किसी गिरगिराना, रिक्वेस्ट करना, विनती करना। हायर, हायर का मतलब क्या होगा? किराए पे ले लेना, किसी चीज़ को किराए पे लेना। स्पॉन्ज, स्पॉन्ज क्या? तो पानी जो एब्जॉर्ब कर लेता है उसको स्पॉन्ज करते हैं। स्पॉन्ज का मतलब कभी कभी मिटाना भी होता है, मिटा डालना, या इसमें पानी को एब्जॉर्ब कर लेना, सोख लेना, अवशोषित करना, साथ साथ मिटाना भी होता है। अब प्लेज, प्लेज का मतलब होता है गिरवी रखना या कसम खाना, दोनों भी होता है। प्लेज, सौगंध खाना या गिरवी रखना, प्लेज। तो पॉन का मीनिंग पता हो तो बात पलेगी। तो PAWN पॉन का मतलब क्या होता है? तो PAWN पॉन का मतलब होता है, एक तो चेस जब खेलते हो तो चेस में प्यादा, और वर्ब के रूप में पॉन का मतलब होता है शपथ लेना या किस मतलब गिरवी वगैरह रखना। तो इसके सेंस में क्या हो जाएगा हमारा? सी, प्लेज। पीसफुल, ये तो बहुत आसान सा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फ्यूरी का मतलब क्या है? गुस्सा। डेंजर का मतलब खतरा। ट्रैंक्विल का मतलब शांत। और रिलीज का मतलब छोड़ना। फ्यूरी हो गया गुस्सा, डेंजर हो गया खतरा, ट्रैंक्विल का मतलब हो गया शांत, और रिलीज का मतलब छोड़ना या मुक्त करना। तो पीसफुल का मतलब शांत, ट्रैंक्विल का मतलब शांत, कहानी खत्म। क्या होगा? ए, 17 का ए। परसिवियर, परसिवियर वर्ड ऐसा है जो वन वर्ड सब्शन में भी आ सकता है, आता ही रहता है। स्पेलिंग करेक्शन में भी आता है, दोनों जगह आता है। स्पेलिंग करेक्शन में भी आएगा, वन वर्ड सब्शन में भी आएगा। तो पहले तो सारे ऑप्शन का मीनिंग देते हैं। पहला ऑप्शन है फीकल। फीकल का मतलब क्या होता है? कमज़ोर, अस्थिर, अनस्टेबल, बदलते रहने वाला, चेंजेबल। फीकल का मतलब कमज़ोर, अस्थिर, बदलते रहने वाला।
चेंज होते रहना, चेंजिंग। परसिस्ट, परसिस्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को कंटिन्यू करते रहना, किसी चीज़ में लगे रहना, किसी चीज़ में बने रहना। परसिस्ट कर रहे हैं इसका मतलब किसी चीज़ में लगे रहें, किसी में बने रहें। पोलाइट का मतलब होता है विनम्र, और कांस्टेंट का मतलब होता है स्थिर। अब हमें देखना है कि परसिवियर का मतलब क्या होता है। तो परसिवियर का मतलब भी होता है किसी चीज़ में लगातार लगे रहना, किसी चीज़ में लगातार बने रहना, किसी काम को लगातार करते रहना। इसलिए ये वन वर्ड ऑप्शन में भी पूछता है परसिवियर, स्पेलिंग करेक्शन में पूछता है, वन वर्ड ऑप्शन में भी पूछता है। किसी काम में लगातार लगे रहना, किसी काम में लगातार बने रहना, परसिवियर। तो इसके हिसाब से फिर क्या हो जाएगा, परसिस्ट, क्योंकि परसिस्ट का यही तो मीनिंग बताया था, किसी काम में लगे रहना, है ना। पिटीशन, ये पिटीशन वर्ड तो आपने काफ़ी सुना होगा, डेली न्यूज़ में आता रहता है। वोकेशन, वोकेशन का मतलब क्या होता है, व्यवसाय। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या है, इंतजाम या व्यवस्था, प्रशासन। रोटेशन, रोटेशन का मतलब क्या होता है, चक्रण, घुमाना, रोटेट करना, भ्रम। और अपील, अपील का मतलब क्या होता है, याचना। तो ये तो वर्ड बहुत ऐसा है जो पिटीशन, पिटीशन डायल कर दिया, पिटीशन फाइल कर दिया, पिटीशन खारिज हो गया। तो पिटीशन का मतलब हो गया याचिका, किसी चीज़ की मांग करना, याचिका लगाना, तो उसको कहते हैं पिटीशन। तो क्या हो जाएगा, अपील। क्या जाना है, अपील। प्रोपोजिशन, प्रोपोजिशन तो नॉर्मली पहले इसके सारे ऑप्शंस देख रहे हैं किसका क्या मीनिंग है। इनविटेशन, इनविटेशन का मतलब क्या होता है, निमंत्रण। प्रोटेस्टेशन, प्रोटेस्टेशन का मतलब क्या है, विरोध। इंटीमेशन, इंटीमेशन का मतलब क्या है, सूचना। इंटीमेट किया इसका मतलब सूचना देना, इंटीमेशन सूचना। और प्रपोजल, प्रस्ताव, प्रस्ताव। ये चार ऑप्शन हो गए। तो सबसे पहले प्रोपोजिशन का मीनिंग समझते हैं। प्रोपोजिशन का जो मीनिंग है, प्रोपोजिशन का नॉर्मल मीनिंग होता है सिद्धांत या थियरी, कोई प्रिंसिपल, कोई थियरी, कोई सिद्धांत जो होता है उसको हम लोग कहते हैं प्रोपोजिशन। कोई सिद्धांत, सिद्धारी, कोई थियरी बनाया, कोई सिद्धांत बनाया, नहीं कोई चीज़ आपने बनाया, कोई सिद्धांत, कोई नियम, उसको हम लोग कहते हैं प्रोपोजिशन। क्या कहते हैं, प्रोपोजिशन। तो इसके हिसाब से तो कोई सिनोनिम्स ही नहीं है। तो प्रोपोजिशन का दूसरा मतलब भी होता है, वो दूसरा मतलब है किसी को कुछ प्रस्ताव देना, प्रस्ताव लेकर जाना किसी के सामने। तो इसके हिसाब से देखें तो प्रोपोजिशन का मीनिंग बन जाए कि उसमें दिया हुआ सिनोनिम्स क्या, प्रपोजल। तो प्रोपोजिशन का दूसरा मतलब क्या है, प्रपोजल, प्रस्ताव। क्या है, प्रपोजल, प्रस्ताव। नेक्स्ट वर्ड है परसिस्ट। हालांकि अभी परसिस्ट जो था ऑप्शन में था, अब देखो इसलिए मैं सारे वर्ड का मीनिंग बताता हूँ। अभी परसिस्ट ऑप्शन में था और परसिस्ट अभी देखो खुद मेन वर्ड बन के आ गया, इसलिए सारे वर्ड का मैंने पहले दिन से बता रखा, सारे वर्ड का मैं मीनिंग बताता हूँ। क्योंकि इसमें से जो वर्ड अभी ऑप्शन में वही वर्ड पता चला कभी सिनोनिम्स में आ जाएगा, कभी एंटोनिम्स में आ जाएगा, कभी स्पेलिंग करेक्शन में आ जाएगा, कभी वन वर्ड ऑप्शन में आ जाएगा, कहीं भी आ सकता है। तो पहले तो सारे का मीनिंग देखते हैं। रेसिस्ट, रेसिस्ट का मतलब क्या है, विरोध करना। लीव, लीव का मतलब क्या है, छोड़ना। क्विट, क्विट का मतलब भी क्या है, छोड़ना। तो लीव और क्विट तो क्या हो गया, एक जैसा मीनिंग हो गया, छोड़ना। रेसिस्ट हो गया उसका ऑपोजिट, विरोध करना। इंसिस्ट, इंसिस्ट का मतलब होता है किसी चीज़ पर जोर डालते रहना, किसी चीज़ पर जोर डालते रहना, दबाव डालते रहना। इंसिस्ट का मतलब है किसी चीज़ पर जोर डालते रहना, दबाव डालते रहना। तो इसके हिसाब से देखें तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, इंसिस्ट। डी ऑप्शन हो जाएगा परसिस्ट का, इंसिस्ट। पिनाकल, पिनाकल ऐसा वर्ड है जो आपको कई बार वन वर्ड ऑप्शन में ऑलरेडी आ चुका है, और सिर्फ वन वर्ड ऑप्शन में ही नहीं, ये आपको स्पेलिंग करेक्शन में भी आ चुका है। पिनाकल वन वर्ड ऑप्शन में भी, एंटोनिम सिनोनिम्स में तो कई बार है। स्पेलिंग करेक्शन मतलब हर जगह आ चुका है, स्पेलिंग करेक्शन में, वन वर्ड ऑप्शन में, एंटोनिम सिनोनिम्स में, हर जगह। पहले इसके सारे के मीनिंग देखते हैं। हार्ट, हार्ट का तो मतलब पता ही है, केंद्र। सबमिट, सबमिट का मतलब क्या होता है, चोटी या शिखर। पिट, पिट का मतलब क्या होता है, गड्ढा। कैप्सूल, कैप्सूल का मतलब क्या होता है, गोली वगैरह इसमें कुछ लोग खाते हैं, या कैप्सूल का मतलब छोटा साइज भी होता है, कैप्सूल का मतलब स्मॉल भी होता है। तो पिनेकल का मतलब होता है चोटी, शिखर, एक्मी, पीक, टॉप। तो उसके हिसाब से क्या, एपेक्स। तो इसलिए इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, समिट। क्या हो जाएगा, समिट। एपेक्स, एपीएस, एपीएक्स, एपेक्स। एक्मी, एक्मी, एक्मी का मतलब क्या होता है, चोटी,
शिखर, टॉप। तो सिनोनिम्स क्या होगा? समिट, चोटी या शिखर। नेक्स्ट, क्वेस्ट। क्वेस्ट का मतलब क्या होता है? क्वेस्ट तो बहुत आसान सा वर्ड है, ज़्यादा डिफिकल्ट वर्ड नहीं है। तो सबसे पहला ऑप्शन दे रखा है इसमें टेस्ट। टेस्ट का मतलब क्या है? जांच करना। ट्रायल, ट्रायल का मतलब क्या है? जांच। तो टेस्ट ट्रायल तो सिनोनिम सही हो गया। डिसीजन, डिसीजन का मतलब क्या है? निर्णय। डिसीजन का मतलब क्या है? निर्णय। सर्च, सर्च का मतलब क्या है? तलाश। सर्च का मतलब क्या है? तलाश। तो फिर तो सारे का मीनिंग पता चल गया। तो हमें पता होना चाहिए क्वेस्ट का मीनिंग, सिर्फ क्वेस्ट का मीनिंग पता नहीं और सबका तो मीनिंग पता ही चल गया। तो क्वेस्ट का मतलब भी क्या है? तलाश, किसी चीज़ का, किसी चीज़ के लिए भटकते रहना, किसी चीज़ के लिए घूमने रहता। क्वेस्ट, इन क्वेस्ट ऑफ। तो इन क्वेस्ट का मतलब इन सर्च ऑफ, तलाश में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, सर्च ऑफ। ज़्यादा क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं? कभी कोई दिक्कत हो तो बता देना, होता है ऐसा दिक्कत होने की कोई मतलब मामला ही नहीं है। क्वेरी, तो इसका पहले ऑप्शन देख रहे हैं सारे। विक्टिम, विक्टिम का मतलब होता है शिकार। क्वेक, क्वेक का मतलब होता है झटका, नकली भी होता है वैसे क्वेरी, क्वेक का। नीम हकीम खतरे जान भी कहते हैं। क्वेस्ट का मीनिंग अभी पता चला था, क्वेस्ट का मतलब तलाश या जांच होता है, तलाश होता है। डिनाउंस, डिनाउंस का मतलब होता है कि किसी को अपमानित करना, किसी को छोटा दिखाना, किसी की बेइज्जती करना, डिनाउंस। तो क्वेरी का एक नॉर्मल मतलब तो होता है जो खान वगैरह है, क्वेरी उसको कहते हैं खान, ठीक है, खान सीखा। और दूसरा होता है क्वेरी का मतलब ये किसी का शिकार, क्या? हंट, जिसको आप शिकार करते हैं किसी का। तो एक तो हो गया खान, जैसे सोने वगैरह का खान होता है, गड्ढा जो खोदते हैं जिसे कुछ निकालते हैं उसको भी क्वेरी कहते हैं। और दूसरा हो गया किसी का हंट, किसी का शिकार। तो इसके हिसाब से अगर हम देखें तो फिर विक्टिम का मतलब क्या होता है? शिकार होता है। तो हमारा ऑप्शन क्या होना चाहिए? विक्टिम। क्या होना चाहिए? विक्टिम होना चाहिए ना ये ऑप्शन। नेक्स्ट, क्विकन। ये थोड़ा सा आसान क्वेश्चन है। क्विकन, स्टॉप, स्टॉप का मतलब क्या है? रोकना। डिले, डिले का मतलब क्या है? देर करना, टालना या देर करना। डिले को कहते हैं टालना या देर करना। एक्सेलरेट, एक्सेलरेट स्पेलिंग करेक्शन में भी पूछता है, वन वर्ड ऑप्शन में भी पूछता है। एक्सेलरेट का मतलब क्या है? तेज करना, बढ़ाना, गति देना। हिंडर, हिंडर का मतलब क्या है? तो हिंडर का मतलब होता है रोकना। हिंडर का मतलब क्या है? रोकना। और क्विकन ऐसा वर्ड नहीं जिसका मीनिंग आपको पता ना हो। क्विक मतलब जल्दी, तो क्विकन का मतलब क्या है? जल्दबाजी करना। तो जल्दबाजी करना या तेज़ करना। तो जल्दबाजी करना या तेज़ करना, फिर इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो एक्सेलरेट, एक्सेलरेट का मतलब क्या? किसी चीज़ को गति देना, किसी चीज़ को बढ़ाना। तो इसके हिसाब से हम देखें तो क्या हो जाएगा? ए, एक्सेलरेट, गति देना, तेज़ करना। ठीक है, क्लियर है? एक्सेलरेट, गति देना, तेज़ करना, आगे बढ़ाना। रिलाई, देख लेते हैं इसके सारे ऑप्शन। तो सबसे पहले क्या है? लीन। लीन का मतलब क्या होता है? झुकना या दुबला पतला के लिए भी लीन का इस्तेमाल करते हैं, बहुत दुबला बहुत कमजोर हो। ट्रस्ट, ट्रस्ट का मतलब क्या होता है? विश्वास। ट्रस्ट मतलब क्या है? विश्वास। बिट्रे, बिट्रे का मतलब क्या होता है? धोखा देना। बिट्रे का मतलब क्या है? धोखा देना, चीट करना, डिसीव, चीट, डिसीव, बिट्रे, धोखा देना। और डिपेंड, डिपेंड का मतलब क्या है? निर्भर करना। जैसे आप देखते हैं कंपनी का नाम था रिलायंस, रिलायबल, तो इससे आपको हिंट मिल जाएगा रिलाय का मतलब क्या है। तो रिलाय का बेसिकली मतलब हो गया किसी चीज़ पे डिपेंड करना, किसी चीज़ पर निर्भर करना। तो फिर ऑप्शन क्या हो जाएगा? डिपेंड। क्या आंसर होना? डिपेंड। रिसर्जेंस, रिसर्जेंस वर्ड तो कई बार वन वर्ड ऑप्शन में पूछा हुआ है और एक आध बार तो स्पेलिंग करेक्शन में भी आया हुआ है। रिसर्जेंस। रिप्लीशन, रिप्लीशन का मतलब होता है भरना। रिप्लीशन का मतलब क्या होता है? भरना, पूर्ति। रिप्लीट का मतलब होता है किसी को भरना। तो रिप्लीशन का मतलब क्या हो गया? पूर्ति, रिप्लीशन। उसके बाद क्या है? रिलोकेशन। लोकेट का मतलब क्या होता है? किसी जगह पे स्थिर करना। तो रिलोकेशन का मतलब हो जाएगा फिर से किसी जगह पर भेज देना, सेंड कर देना, रिलोकेशन। फिर से किसी जगह पर सेंड कर देना, रिलोकेट करना, भेज देना, रिलोकेशन।
रिलक्टेंस अभी तो आता रहता है, रिलक्टेंस वर्ड ये तो कई बार स्पेलिंग करेक्शन में पूछ चुका है। रिलक्टेंस स्पेलिंग करेक्शन तो जानबूझ के कई बार पूछता है, वन वर्ड ऑप्शन में भी। रिलक्टेंस का मतलब होता है टाल मटोल, ना करने की इच्छा, अनिच्छा जिसको कहते हैं, अनिच्छा, मन नहीं कर रहा किसी चीज को करना, तो किसी चीज की इच्छा ना हो, अनिच्छा, तो उसको क्या कहते हैं, रिलक्टेंस। अनिच्छा क्या हो गया, रिलक्टेंस। उसके बाद क्या ऑप्शन, रिन्यूअल, फिर से नया करना। तो रिसर्जेंस का जो बेसिक मतलब होता है वो तो फिर से किसी चीज़ की उत्पत्ति होना, यानी कोई चीज़ अगर फिर से उत्पन्न हो जाए, फिर से सामने आ जाए, पुनर्जन्म जैसा जो हो जाए, उसको कहते हैं रिसर्जेंस, यानी फिर से उत्पत्ति हो जाना, रिसर्जेंस, फिर से पुनः उत्पत्ति। तो अगर इसके हिसाब से देखें तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, रिन्यूअल होगा ना, कि फिर से उत्पत्ति, फिर से किसी को रिन्यू कर देना, फिर से किसी को बना देना, रिन्यूअल हो जाएगा ऑप्शन। तो 27 का सी। नेक्स्ट, रेक्टिफाई। पहला ऑप्शन हमारे पास है क्लैरिफाई। क्लैरिफाई का मतलब क्या होता है, साफ करना या स्पष्ट करना। कॉन्डोन, कॉन्डोन का मतलब होता है किसी के प्रति सहानुभूति रखना, सिंपैथी रखना। रेगुलराइज, इसका मतलब होता है नियमित करना। रेगुलराइज का मतलब क्या है, नियमित करना। करेक्ट, करेक्ट का मतलब क्या होगा, सुधार करना, ठीक करना। तो रेक्टिफाई का मीनिंग पता होना चाहिए। और इसमें से आपको जो वर्ड है कॉन्डोन, ये कई बार पूछता रहता है, इस पर ध्यान रखिएगा। तो रेक्टिफाई का मतलब होता है किसी चीज को ठीक करना, करेक्ट करना, सही करना। रेक्टिफाई, अगर कुछ गलत हो गया तो उसको रेक्टिफाई कर रहे हैं, इसका मतलब उसको संशोधित कर रहे हैं, अमेंड कर रहे हैं, अमेंड, बेटर कर रहे हैं, इंप्रूव कर रहे हैं। तो बेटर करना, इंप्रूव करना, अमेंड करना, रेक्टिफाई करना और करेक्ट करना एक ही है। तो क्या हो जाएगा, डी, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, कोई दिक्कत तो नहीं। रिजल्ट, ये तो ज़्यादा परेशान करने वाला नहीं है आपको वर्ड। डाटा, डाटा का मतलब क्या, आंकड़ा। डिसीजन, डिसीजन का मतलब क्या, निर्णय। कॉज का मतलब क्या है, कारण। और आउटकम क्या है, परिणाम। तो रिजल्ट का मतलब क्या होता है, सीधा सीधा, ये तो बहुत आसान सा वर्ड है। रिजल्ट का मतलब क्या, परिणाम। और आउटकम का मतलब भी क्या, परिणाम, कंसीक्वेंस। तो रिजल्ट कहिए, आउटपुट कहिए, कंसीक्वेंस कहिए, कभी कभी हम क्या कहते हैं, आउटपुट। तो सबका एक ही मतलब है, कंसीक्वेंस, आउटपुट, रिजल्ट, आउटकम सब एक ही है, क्या, परिणाम। डी, आसान सा था ना, ये एकदम आसान सा था, लेकिन आसान आसान भी कभी कभी पूछता है तो मज़ा सा आ जाता है। नेक्स्ट, रेवेन्यू। रेवेन्यू, रेवेन्यू तो बहुत सुनते हैं अक्सर, न्यूज़पेपर मैगजीन में चलता ही रहता है, रेवेन्यू रेवेन्यू। तो पहला वर्ड दे रखा रिटर्न। रिटर्न का मतलब क्या है, वापसी। इनकम, इनकम का मतलब क्या है, आमदनी। डिजास्टर, डिजास्टर वर्ड तो कई बार पूछ चुका है, डिजास्टर वर्ड कई बार पूछ चुका है। डिजास्टर का मतलब क्या होता है, आपदा, विपत्ति। और रिगेन, रिगेन का मतलब होता है फिर से पाना। रिगेन का मतलब फिर से पाना। तो रेवेन्यू का मतलब होता है इनकम, आय, आय, आय जो कमाई होती है, जो आय होता है उसको हम कहते हैं रेवेन्यू। तो फिर इसके हिसाब से देखें तो क्या हो जाएगा, इनकम, आय या कमाई। रेवेन्यू कैसे जनरेट होगा, रेवेन्यू कहाँ से आएगा, इसका मतलब कमाई कहाँ से आएगी, पैसे कहाँ से आएगा, यही कहना चाहते हैं। नेक्स्ट, रिकैपिटुलेशन। रिकैपिटुलेशन, ये जो वर्ड बना रिकैपिटुलेट से। रिकैपिटुलेशन वर्ड जो है किससे बना है, रिकैपिटुलेट, रिकैपिटुलेट। तो विड्रॉल, विड्रॉल का मतलब क्या है, वापसी, ले लेना किसी चीज़ को। समरी, समरी का मतलब क्या है, सारांश। एक्सपेंशन, एक्सपेंशन का मतलब क्या है, वृद्धि, फैलाव, किसी चीज़ को आगे ले जाना। कैप्चर, कैप्चर का मतलब क्या है, किसी चीज़ को कब्जा कर लेना, जब्त कर लेना, कैप्चर। तो रिकैपिटुलेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को दोहराना या किसी चीज़ को कम से कम शब्दों में फिर से बताना। जैसे टीवी सीरीज वगैरह जो होता है उसको रिकैपिटुलेट करते हैं हम लोग। तो जब शुरू होना लगता है सीरियल तो उसके पहले देखिएगा, पहले जो चीज़ें हैं उसको शॉर्ट में दिखाया जाता है। तो रिकैपिटुलेशन का मतलब सारांश, किसी का मेन थीम, समरी, इन शॉर्ट। तो फिर इसके हिसाब से देखें तो रिकैपिटुलेशन का मतलब क्या हो जाएगा, समरी, सारांश, सेकेंड ऑप्शन।
क्या हो जाएगा? सेकेंड ऑप्शन, समरी। नेक्स्ट, रिफ्रेन। रिफ्रेन तो कई बार पूछा है इसके, हालांकि सारे ऑप्शन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे ऑप्शन। डिक्लाइन, डिक्लाइन का मतलब क्या होता है? इनकार करना, मना करना। शन, शन का मतलब क्या होता है? हटाना, किसी चीज़ को अवॉइड करना, टालना, परहेज करना किसी से, या कहते दूर रहना किसी से। शन करना मतलब किसी को अवॉइड करना, दूर रहना किसी चीज़ से। एब्सटेन, एब्सटेन का मतलब क्या? परहेज करना। एब्सटेन का मतलब क्या? परहेज करना, दूर रहना, अलग रहना किसी चीज़ को। और अगला वर्ड क्या है? रेफ्यूज। रेफ्यूज का मतलब क्या होता है? मना करना। तो रिफ्रेन का जो मतलब है वो मतलब है किसी से अलग रहना, किसी से दूर रहना, किसी से परहेज करना। तो रिफ्रेन का जो सिनोनिम्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? एब्सटेन, क्योंकि रिफ्रेन का मतलब भी है परहेज करना, दूर रहना, किसी से अलग रहना। और एब्सटेन का मतलब भी है किसी से परहेज करना, किसी से दूर रहना, किसी से अलग रहना। ठीक है, तो फिर इसके हिसाब से क्या हो जाएगा? एब्सटेन। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, एब्सटेन। रिटेलिएट, रिटेलिएट, जरा देखो इसका ऑप्शन। पहला ऑप्शन है पार्डन। पार्डन का मतलब क्या होता है? माफ़ी देना, माफ़ी देना, माफ़ करना। करप्ट, करप्ट का मतलब क्या होता है? भ्रष्ट। बहुत आसान सा वर्ड है करप्ट, कोई ज़्यादा मुश्किल वर्ड नहीं है। एवेंज, एवेंज तो कई बार आया हुआ है। एवेंज का मतलब क्या? बदला लेना। क्या होता है? बदला लेना। और रिजॉइस, रिजॉइस का मतलब क्या होता है? आनंद मनाना, आनंदित होना या आनंद मनाना। तो रिटेलिएट का मतलब होता है किसी के लिए, किसी पर जवाबी कार्रवाई करना। क्या मीनिंग होता है? किसी पर जवाबी कार्रवाई, प्रतिक्रिया करना। यानी कोई आप पर अगर हमला किया तो आप भी उस पर हमला करते, कोई आप पर एक्शन किया तो आप उस पर भी एक्शन करते, इसी को कहते हैं रिटेलिएट। तो अगर इसके हिसाब से देखें तो इसका मतलब क्या? एवेंज, प्रतिशोध, बदला। क्या? रिटेलिएट का मतलब बदल, जो जैसा करे उसके साथ वैसा करना, यही रिटेलिएट है। तो एवेंज हो गया, प्रतिशोध हो गया, बदला हो गया, बदला लेना हो गया, प्रतिशोध लेना हो गया, एवेंज। नेक्स्ट, रिडिकुलस। रिडिकुलस वर्ड तो ऐसा है जो कई बार आपको स्पेलिंग करेक्शन तक में आ चुका है, कई बार, एक दो बार नहीं, कई बार। तो रिवाइवल का मतलब क्या होता है? फिर से जिंदा करना, फिर से जिंदगी डालना, दोबारा जिंदगी डालना। एब्सर्ड, एब्सर्ड का मतलब बेतुका, बेढंगा। एनिग्मेटिक, एनिग्मेटिक का मतलब क्या? पहेली जैसा, इसको समझना क्या हो? थोड़ा सा मुश्किल हो। एनिग्मेटिक कह रहे हैं, इसका मतलब पहेली जैसा, जिसको समझना थोड़ा सा मुश्किल हो। और डिस्पोजेबल, जिसको हम ठिकाने लगा सकते हैं, इसका हम इंतजाम कर सकते हैं, व्यवस्था कर सकते हैं, जिसको हम मैनेज कर सकते हैं, उसको कहते हैं डिस्पोजेबल। तो फिर इसके हिसाब से देखें तो क्या होगा? तो ऑप्शन क्या देखा? रेडिकुलस, हास्यास्पद, मतलब बेतुका, बेढंगा, अजीबो गरीब, उसी को कहते हैं रेडिकुलस। अजीब को, गरीब हो, बेतुका हो, बेढंगा हो, तो उसको कहते हैं रेडिकुलस। तो फिर इसके हिसाब से अगर हम ऑप्शन देखें तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? एब्सर्ड, बेतुका, बेढंगा। नेक्स्ट, रिडीम। अब रिडीम का मतलब क्या होगा? रिडीम, क्या? रिडीम। तो एक तो वर्ड है पनिश। पनिश का मतलब क्या? दंड देना, सजा देना। दूसरा वर्ड क्या है? सेव। सेव का मतलब क्या? बचाना। फॉरगेट, फॉरगेट का मतलब क्या है? माफ़ कर देना। फॉरगिव, फॉरगिव का मतलब क्या है? फॉरगिव। तो फॉरगिव का मतलब है माफ़ करना। तो रिडीम का मतलब होता है, जैसे पॉइंट वगैरह को आप लोग रिडीम करते हैं, जो कैशबैक वगैरह मिलता है, तो रिडीम ही तो रहता है। तो रिडीम का मतलब होता है किसी को बचाना। रिडीम का मतलब क्या है? किसी को बचा लेना, किसी को सेव कर लेना। तो फिर इसके हिसाब से इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सेव। रिडीम का क्या हो जाएगा? सेव, किसी को बचा लेना, सुरक्षित कर लेना, सेव। क्लियर हो गया? नेक्स्ट पर चलें। ओह, नेक्स्ट तो आया नहीं, यानी 35 ही सेट हम लोग ले रहे हैं, 35 वर्ड्स को ले रहे हैं हम लोग। खत्म हो गया सेट, मज़ा आया होगा। और अच्छे खासे वर्ड हम लोग एक सेट में डिस्कस कर ले रहे हैं 3 के ऑन एवरेज से जितने वर्ड हैं। और चूँकि सिनोनिम्स के भी सारे, ऑप्शन के भी सारे मीनिंग कर रहे हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा वर्ड हो जाता है। सारे वर्ड को आप लिख लें तो आराम से किसी भी एग्जाम में 90% 80% तो सॉल्व कर ही देंगे, चाहे वन वर्ड सोच। और जिस तरह से मैं कह रहा हूँ इसके लिए स्पेलिंग पे गौर करने के लिए, तो आप स्पेलिंग करेक्शन वाला भी बना देंगे, वन वर्ड ऑप्शन में भी काम आ जाएगा, एंटोनिम सिनोनिम्स में भी काम आएगा। तो एक ही बार एक ही बात मैं बार बार कहता हूँ आप सभी को कि इम्पैक्ट एकेडमी, मैं सभी इम्पैक्ट एकेडमी का एक स्टाफ
आपके लिए कमिटेड है, आपके लिए डिवोटेड है। आपको कहीं भी किसी तरह की समस्या हो, कोई भी प्रॉब्लम, तो आप अपने प्रॉब्लम को शेयर करें, अब आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा। हम हमेशा आपके साथ हैं, हम हमेशा आपको वर्दी में देखना चाहते हैं, यही हमारी चाहत है, हम यही हमारी ख्वाहिश है। और इस चाहत, इस ख्वाहिश को पूरी करने में आप हमारी पूरी मदद करें, यही आपसे उम्मीद है। अपना अपना ख्याल रखिएगा और जम के मेहनत कीजिए, डाउट हमेशा पूछिए, अपने सपनों को कभी भूलिए मत, और अपने सपने के राह में, अपनी वर्दी की राह में किसी को मत आने दीजिए, किसी को भी नहीं। आलस को तो बिल्कुल नहीं, शक को तो बिल्कुल नहीं। जब भी कोई शक हो, जब भी कोई क्वेश्चन हो, डायरेक्ट पूछे, सीधा पूछे। अपना अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।